Hello everyone, this is Vishnu Sharma again. Our today's topic is nouns that are always plural. आज का हमारा टॉपिक है, हम ऐसी नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, यानी प्लूरल फॉर्म्स में है तो हम कह सकते हैं कि सर इन नाउन्स के साथ हमेशा एस या ई एस हमें लगा मिलेगा। अच्छा, क्या करना है फिर एग्ज़ाम में, क्या ध्यान रखना है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या तो इन नाउन्स का एस या ई एस हटा के आपको देगा, या आपको ध्यान रखना है कि सर अगर ये नाउन्स प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज़ होगी। तो जब ये प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगी। राइट, चलिए, तो हम आज ऐसी नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज़ में ली जाती है। करेक्ट। चलिए देखिए, सबसे पहला हम आसानी से इसको समझेंगे भी, याद भी करेंगे क्यों ये प्लूरल हैं। इस तरह से हम समझेंगे और इनको लर्न भी करते जाएंगे। देखो, पहला शब्द हमारा सीजर्स। सीजर्स यानी क्या होती है? कैंची। कैंची दो पेयर में होती है, पेयर में है ना, जोड़े में है, इसलिए इसको प्लूरल कर दिया। सॉरी, देयर वाज डिस्टर्बेंस। या तो सीजर्स हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट, शेयर्स। शेयर्स यानी हो गया कैंचा। मैंने लिखा है इसको कैंचा, आप इसको कोई और चीज़ भी बोल सकते हैं, इसको चिमटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्यों है ऐसा? ये भी प्लूरल में। अच्छा सर, शेयर्स क्या काम में आता है? शेयर्स आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी काट छांट करने के लिए यानी प्रूनिंग करने के लिए शेयर्स काम में लेते हैं। जैसे सड़क पे, रोड पे डिवाइडर्स लगे होते हैं, उनके वहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो नगर पालिका की जो लोग हैं वो उनकी प्रूनिंग करते रहते हैं बड़ी कैंची से। ठीक है, इस काम में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, टोंग्स। टोंग्स यानी हो गया चिमटा। टोंग्स यानी क्या हो गया? चिमटा। चिमटा रोटी पकड़ने वाला। और पिंसर्स हो गई चिमटी, यानी चिमटे की वाइफ क्या हो गई? चिमटी। चिमटे की वाइफ क्या हो गई? चिमटी। राइट। ऐसे ही कैंची का हस्बैंड कौन हो गया? शेयर्स। नेक्स्ट, बैलोज। बैलोज यानी क्या हो गई? धोकनी। जो स्मिथ यूज़ करता है, जो लोहार यूज़ करता है। ठीक है, गांधी जी की चक्री टाइप होती है और वो फायर जलाने के, ठीक है, हवा देने के काम में आती है, तो वो बैलोज होता है। गैलोज फांसी का फंदा या फांसी का तख्ता। ठीक है, जो अरेंजमेंट होते हैं वहाँ पर, उन सभी को मिला के आप गैलोज बोल सकते हो। एम्बर्स। एम्बर्स यानी अंगारिया, जलती हुई राख। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जैसे सर्कस में या गांव में, हमने मूवी में भी देखा होगा कि जलते हुए कोयलों पे, अंगारों पे चलते हैं, तो है ना, वो एम्बर्स होते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद है हमारे पास एशेस। याद रखें, एम्बर्स और एशेस दोनों से बैंक और एसएससी में लगभग 4-5 बार एरर आ चुका, क्वेश्चन आ चुका। राइट, तो ऐश नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? एशेस। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। हम घर में हमारे एल्डर्स हैं या फादर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, कोई और होंगे, सिगरेट पीते हैं। ठीक है, क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट पीते वक्त, जैसे मान लो ये सिगरेट है ना, ये सिगरेट बना दी। ठीक है, ये सिगरेट बना दी, तो सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है? अब सिगरेट जैसे यहाँ तक पी ली तो क्या होता है? आगे का जो बचता है, राख जो बचती है, उसको गिराने के लिए कोई कटोरी हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हम घर में क्या काम में लेते हैं? एस्ट्रे काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एस्ट्रे काम में लेते हैं। राइट, जैसे चाय के लिए टी ट्रे काम में लेते हैं, इस प्रकार से। तो उस शब्द से हमें इसको याद करना है, वो ऐश होता है। राइट, तो वो गलत है, हमें क्या काम में लेना है? एशेस शब्द काम में लेना है। तो एशेस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यूज़ हम कहाँ करेंगे? राख या अवशेष। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, तो अब क्या बचा? बिल्डिंग के क्या बचे? एशेस बचे, अवशेष ही बचे, इस प्रकार से। तो उन ऐसे हम एशेस काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास शब्द है फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। बचपन में टीचर ने पढ़ाया होगा कि भाई धरती उलट पुलट हो गई थी, हम नीचे, धरती ऊपर, और धरती नीचे और हम ऊपर, इस प्रकार, है ना, समझ रहे होंगे आप।
तो अब हम धरती को जो खोदते हैं, खोद कर क्या निकलते हैं उसमें, जीवाश्म निकलते हैं। रिमेन्स, रिमेन्स यानी क्या हो गया, अवशेष या झूठन, बचा कुचा जो होता है, बचा कुचा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, अवशेष या झूठन होता है। नेक्स्ट देखो आप, आर्म्स, आर्म्स यानी दान। अच्छा सर इसको प्लूरल क्यों माने, दान या भिक्षा। अच्छा देखो, आर्म्स यानी दान जो हैं, दान कभी भी ऐसा नहीं कि गिन के नहीं दिए जाते हैं, पहली बात तो ये है। और दान्स आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी, पैसा, आटा, है ना, ग्रेन्स, अनाज वगैरह, इन चीज़ों का। नेक्स्ट है अमेंड्स, अमेंड्स यानी होते हैं संशोधन। आपने देखा होगा अमेंडमेंट जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब काम में आता है, संशोधन, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। ये अमेंड्स है, अमेंडमेंट, ठीक है। और अमेंड का अगर मैं ऐसे हटा दूँ तो एक वर्ब भी बन जाती है जिसका मतलब है संशोधन करना। कहाँ तक आ गए अपन, संशोधन तक आ गए। एनल्स, एनल्स यानी क्या हो गया, इतिहास का वृतांत हो गया। क्या हो गया, इतिहास का वृतांत, मतलब इतिहास कोई भी चीज़ की डिटेल हो गई पुरानी, तो उसको आप एनल्स में काम में ले सकते हैं। जैसे द एनल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के एनल्स। आर्काइव्स, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका आर्काइव्स का, एसएससी में खासकर। आर्काइव्स यानी गुप्त दस्तावेज होते हैं, लेखागार होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारा ये भी सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लिखा जोखा है वो रखा जाता है, ठीक है। आज भी काफ़ी सारे गुप्त दस्तावेज हैं जो पुराने नेताओं के बारे में पढ़े हैं, है ना। अगर वो जारी हो जाए तो भारत में दंगे हो जाएं, है ना। इस तरह से थोड़ा सा हम आर्काइव्स को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्काइव्स हमारे लिए। आर्चीव्स नहीं बोलेंगे, आर्काइव्स बोलेंगे। अब एरियर्स, एरियर्स यानी क्या हो गया, बकाया, बकाया। अच्छा, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको 3-4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, जब सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, वेतन आयोग लगता है, तो एक साथ 5-6 महीने का, 7-8 महीने का जो बोनस मिलता है ना, जो परसेंट बढ़ा, क्योंकि वित्त वर्ष से शुरुआत मानते हैं ना, तो जैसे जनवरी में बढ़ा, ठीक है, तो पिछले उससे, या मान लो सितंबर में बढ़ा तो जैसे मार्च से सितंबर की, इसके जो बीच का जो मिलेगा आपको बोनस, वो एरियर्स कहलाएगा, ऑफिशियल शब्द है। डेब्ट्स, ये हमारे डेब्ट्स हैं, बकाया। कॉमर्स वाले अच्छे से समझ सकते हैं, डेब्ट्स, डेबिट्स, क्रेडिट्स, डेब्ट्स, डेब्ट्स यानी भी बकाया होता है, ऋण होते हैं, ऐसा समझ लो आप। फिर हम देखो क्या पहनते हैं, पैंट्स, है ना, समझो उसको। हम बोलते हैं कि यार मेरी पैंट कहाँ है, मेरा पैंट कहाँ है, वो गलत है, क्या बोलना चाहिए, पैंट्स बोलना चाहिए। तो मार्केट गए, आपने पैंट्स देखे, पैंट्स पसंद नहीं आए, ट्राउजर्स देखे, ट्राउजर्स भी पसंद नहीं आए, जीन्स देखे, जीन्स भी पसंद नहीं आए, औकात पे आ गए, क्या खरीद लिए, 2-4 शॉर्ट्स यानी 2-4 निकर खरीद लिए, ठीक है। तो इन सभी में एस का याद रखना है। फिर देखो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी क्या हो गया, चश्मा, नंबर का चश्मा। ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक चलाओगे, चैटिंग करोगे तो क्या लग जाएंगे, स्पेक्टिकल्स लग जाएंगे, है ना, नंबर का चश्मा। देन है गूगल्स, गूगल्स नहीं है, ठीक है, हाँ, इसको बोलेंगे गॉगल्स। क्या बोलेंगे, गॉगल्स। हाँ, जल्दी जल्दी में गूगल मत बोल देना, गूगल की स्पेलिंग अलग होती है, ये अलग होती है। स्पेलिंग जो एरर आता है बैंक और एसएससी में, वहाँ क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बोला है, तो इसको गूगल गूगल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, गूगल्स, राइट। फैटर्स, फैटर्स यानी जंजीर, चोर को फैटर्स में जकड़ा गया, चोर को जंजीरों में रखा गया, पकड़ा गया। फिर आगे थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, दोनों का प्रयोग लग रहा बड़ा इजी है। देखो, थैंक एक वर्ब भी है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा सा पेन काम में ले लेता हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा आपके। जैसे मैं आपको बोलूँ, है ना, अच्छे से देखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया, है ना, ये हो गया थैंक, और ये हो गया यू, थैंक यू। अच्छा, इसमें क्या है, थैंक वर्ब है, थैंक क्या है, वर्ब है। अगर मैं यहाँ थैंक को नाउन बनाना चाहूँ ना तो मुझे एस लगाना पड़ेगा, फिर थैंक्स टू यू बोलना पड़ेगा, थैंक्स यू नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलो या थैंक्स टू यू बोलो। इसका मतलब है
ये आई यहाँ छिपा हुआ है, आई थैंक यू, ये बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए डायरेक्टली अपन थैंक यू बोल लेते हैं जब हमारी कोई हेल्प करता है या हमारे लिए कोई अच्छा करता है। तो यहाँ थैंक वर्ब है, ठीक है। तो जब वर्ब के बाद हमें थैंक शब्द यूज़ करना हो तो हमें एस लगाना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई गेव है ना, आई गेव थैंक टू यू, सेंटेंस गलत है। आई गेव थैंक टू यू सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर मेन वर्ब तो इसमें आपने गिव लिखी है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गया, गिव गेव गिवन होता है। तो वर्ब के बाद तो हमें नाउन का यूज करना होता है, और थैंक नाउन नहीं होता है, नाउन क्या होता है? थैंक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आप गेव हटा लो, आई थैंक्ड यू, डायरेक्टली सेंटेंस बन जाएगा, थैंक वर्ब बन जाएगी फिर। तो थैंक्स को अगर नाउन में काम में लेना है, एस लगाना है, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं अपन, है ना। या देखो प्रॉब्लम अभी ये है कि थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पर ये समस्या है ना, बोर्ड वगैरह की भी। तो जब जाएंगे कोचिंग्स में तो और आपको बढ़िया पढ़ाएंगे, है ना। चलो, तो हम कहाँ तक आ गए थे? ध्यान रखना है पूरा, थैंक्स तक हो गया। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। चलो, कंग्रेचुलेशंस नाउन है, तो जब आपको कंग्रेचुलेशन लिखना हो एस लगाना ना भूलें, पहली बात तो ये है। हाँ, अब आपको इसको वर्ब के रूप में काम में लेना हो, किसके रूप में काम में लेना हो? वर्ब के रूप में काम में लेना हो, तो इसकी वर्ब होती है यू, कंग्रेचुलेट, LATE, कंग्रेचुलेट। ये वर्ब है, वो नाउन है। कंग्रेचुलेट यानी बधाई देना, कंग्रेचुलेशंस यानी बधाइयाँ। क्लियर? चलिए, तो अगर वर्ब में काम में लेना है तो कंग्रेचुलेट, और नाउन में काम में लेना है तो कंग्रेचुलेशंस। जैसे आई कंग्रेचुलेटेड माय फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को बधाई दी, वर्ब बनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रिचेज। रिचेज यानी होती है अमीरी। रिगार्ड्स, आदर, प्रणाम, सम्मान, है ना। लेटर क्लास में लिखते हैं ना अपन, रिगार्ड्स, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा प्रणाम अपने माता पिता को कहना। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स यानी कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें होगी। वेजेस, वेजेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेजेस। वेजेस यानी क्या हो गई? मजदूरी। सराउंडिंग्स, आस पड़ोस या आपका परिवेश, जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो आपकी सराउंडिंग्स होती है, ऐसा लगाना ना भूलें। सराउंडिंग्स, आस पड़ोस हो गया आपका, ठीक है। हाँ, हमारी सराउंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये याद रखें, हमारी सराउंडिंग्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स यानी हो गई युद्ध कौशल, राइट, युद्ध कौशल, जो वीर है ना, वीरों के अंदर होता है युद्ध कौशल, कि आप में स्किल्स कितने हैं लड़ाई करने के, युद्ध करने के, ठीक है। बाइनोक्यूलर्स, चलो बात करते हैं बाइनोक्यूलर्स की। बाइनोक्यूलर्स में क्या होता है? बाइनोक्यूलर यानी होता है दूरबीन। भगवान ने लड़कियों को तो गिफ्ट दिया है कि भाई धरती पे जाओ और तहलका मचाओ, खूब सारी बातें करो। लड़कों को गिफ्ट दिया है बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन। लड़का दूर से कोई भी चीज़ देख सकता है, किसी को पहचान सकता है, कौन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो लड़के की आंखों में पैदाइशी क्या फिट होती है? बाइनोक्यूलर्स होते हैं। और लड़की की जीभ पर, ऐसा मान लो आप सारे दिन बातें करना, ये वाली विद्या मिली हुई है, गिफ्ट में मिला हुआ भगवान से। बिलोंगिंग्स, जो जो चीज़ें आपकी हैं वो आपकी बिलोंगिंग्स हैं। फायरवर्क्स, पटाखे। टाइडिंग्स, समाचार। पर्टिकुलर, टाइडिंग्स देखो बहुत बार द हिंदू में काम में लिया जाता है, और अपने बैंक में भी काफ़ी बार आ चुका शब्द। पर्टिकुलर्स, बैंक में काफ़ी बार आ चुका। पर्टिकुलर्स यानी ब्यौरा, विवरण। कॉमर्स वाले अच्छे समझ सकते हैं, ये सब टेबल बनाते हैं ना आप, ब्यौरा तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर्स तैयार कर होते हैं। ट्रूप्स यानी क्या हो गई? सेनाएं हो गई। आउटस्कर्ट्स, बाहरी क्षेत्र। शहर से बाहर जाएंगे वो आपका बाहरी क्षेत्र हो जाएगा। शहर से बाहर जाते हैं अब सारी चीज़ें आपके हैं वो आउटस्कर्ट्स हैं। जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली,
आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे, ठीक है, इस प्रकार से। प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स यानी क्या हो गई फ्रेंड्स, कार्यवाही, कोर्ट में चलती है ना कार्यवाही। कस्टम्स, कस्टम्स यानी क्या हो गई, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, एक होते हैं हमारे रीति रिवाज। ऑड्स यानी क्या हो गए, अनुपात या परेशानियाँ। मीन्स, मीन्स को थोड़ा सा बताना ज़्यादा जरूरी है, मीन्स से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो एक तो मीन्स के दो मतलब होते हैं, मैंने केवल एक ही यहाँ लिखा है, वो जो मतलब होगा वो सिंगुलर होगा, है ना, वापस लिख देता हूँ, MEANS, मीन्स। एक तो मीन्स यानी होता है तरीका, I tried every means to save the life of the dog. मैंने उस कुत्ते का जीवन बचाने के लिए हर तरीका अपनाया। तो मीन्स कहाँ में ले सकते, यहाँ मीन्स यानी आपकी इनकम है, यानी जब ये इनकम होगी तो प्लूरल होगा, जब इनकम होगी तो क्या होगा, प्लूरल होगा, जब तरीका होगा तब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, तरीका जब सेंटेंस में इसका अर्थ हो तो सिंगुलर है, और इनकम हो तो प्लूरल। जैसे मैं बोलूँ यार, माय मीन्स आर, माय मीन्स आर डिक्रीजिंग, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। माय मीन्स आर डिक्रीजिंग, डिक्रीज यानी क्या होता है भाई, कम होना। माई मीन्स आर डिक्रीजिंग, कि यार मेरा जो पैसा है, मेरी जो इनकम है वो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब आपको पैसे के लिए काम में लेना हो तो आपको इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी इसको प्लूरल कंसिडर करना पड़ेगा, और जब आपको इसका मतलब तरीका निकालना हो तो इसको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हमने ये काफ़ी सारे शब्द पढ़े हैं, इन सबको अच्छे से लिखना है, याद करना है, नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हम इनका क्विज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, सभी दोस्तों को बताना है कि इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी या जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाना वाना होगा तो आपको बोर्ड पे भी बढ़िया पढ़ाएंगे, शानदार, है ना, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे बढ़िया। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड बाय।